हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे विश्व के महान गणितज्ञ और गणित के जादूगर श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। इनका पूरा नाम श्रीनिवास रामानुजन अयंगर है। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को भारत के दक्षिणी भूभाग में स्थित कोयम्बटूर के इरोड नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर तथा माता का नाम कोमल तममल था। इनका बचपन कुंभकोणम गांव में बीता था, जो प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। रामानुजन का बचपन में बौद्धिक विकास अन्य बालकों जैसा नहीं था। ये 3 वर्ष की आयु तक बोल भी नहीं पाते थे। इनसे उनके घर वालों की काफ़ी चिंता होती थी। वो सोचते थे कहीं ये गूंगे तो नहीं है। 10 वर्ष की आयु में उन्होंने प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई पूरी की और वो पूरे ज़िले में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट थे। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए टाउन हाई स्कूल गए। रामानुजन जी बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थे। उनके सवाल जैसे पृथ्वी और बादलों के बीच की दूरी कितनी है, संसार में पहला व्यक्ति कौन है, ये सब उनके शिक्षकों को काफ़ी अटपटा लगता था। रामानुजन जी बचपन से ही काफ़ी प्रतिभाशाली थे। इन्होंने स्कूल के दिनों में ही कॉलेज स्तर के गणित को पढ़ लिया था। इनके प्रतिभा को देखते हुए ही इनके विद्यालय के प्रधान अध्यापक ने यह तक कह दिया था कि विद्यालय में होने वाली परीक्षाओं के मापदंड रामानुजन के लिए लागू नहीं होती है। हाई स्कूल की परीक्षा में गणित और अंग्रेजी में अच्छे अंक लाकर उत्तीर्ण होने के कारण इन्हें सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति मिली और जिससे वे आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज गए। और यहीं से रामानुजन जी का मैथ्स के प्रति दीवानगी उनके लिए परेशानी भी लाई। वे बाकी सब्जेक्टों में ध्यान ही नहीं देते थे, यहाँ तक कि बाकी सब्जेक्ट के क्लासेस में भी वो मैथ्स ही करते थे, जिसके कारण वो 11वीं की परीक्षा में मैथ्स के अलावा सभी सब्जेक्ट्स में फेल हो गए, जिसके कारण उनको मिलने वाली छात्रवृत्ति भी बंद हो गई। यह समय रामानुजन जी के लिए बहुत ही कठिनाइयों भरा था। न ही उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी थी और न ही उन्हें कोई छात्रवृत्ति मिल रही थी। घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने मैथ्स के ट्यूशन भी लिए और साथ ही अकाउंटेंट का भी काम किया। फिर कुछ समय बाद 1907 में रामानुजन जी ने फिर से प्राइवेट से 12वीं की परीक्षा दी, मगर दुर्भाग्यपूर्ण वो दोबारा फेल हो गए। विद्यालय छोड़ने के पश्चात 5 साल का समय उनका बहुत ही हताशा भरा बीता। उनके पास न कोई नौकरी थी और न किसी संस्था अथवा प्रोफेसर के साथ काम करने का मौका। बस मैथ्स में उनकी दीवानगी और उनके परिवार की इष्ट देवी नामगिरी के प्रति अटूट विश्वास ने उन्हें कहीं रुकने नहीं दिया और विपरीत परिस्थितियों में भी गणित के अपने शोध को चलाते रहे। वर्ष 1908 में इनके माता पिता ने इनका विवाह जानकी नामक कन्या से कर दिया। अब उनके ऊपर सांसारिक दबाव भी आ चुका था, अतः वे नौकरी की तलाश में मद्रास गए, परंतु 12वीं की परीक्षा अनुत्तीर्ण होने के वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिली और उनका स्वास्थ्य भी बुरी तरह गिर गया था, जिससे वे डॉक्टर की सलाह पर वापस अपने घर कुंभकोणम लौट गए। ठीक होने के बाद वे वापस मद्रास गए और फिर से नौकरी की तलाश करने लगे। यहाँ ये जब भी किसी से मिलते थे अपना एक रजिस्टर दिखाते थे, जिसमें इनके द्वारा गणित में किए गए सारे कार्य होते थे। इसी समय किसी के कहने पर रामानुजन जी ने वहाँ के डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर से मिले, जो गणित के बहुत बड़े विद्वान थे, और इन्होंने रामानुजन जी के प्रतिभा को पहचाना और वहाँ के जिला अधिकारी श्री रामचंद्र राव से कहकर इनके लिए 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति का प्रबंध करा दिया, जिससे वो मद्रास में रहते हुए कुछ दिनों पश्चात अपना पहला शोध पत्र बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण को प्रकाशित किया। यह शोध पत्र जर्नल ऑफ इंडिया मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ था। इसके पश्चात इन्होंने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी की और यहाँ इन्होंने अपने लिए गणित के लिए पर्याप्त समय निकाला। रामानुजन जी रात भर जाग कर नए नए गणित के सूत्र लिखा करते थे। रामानुजन जी गणित के शोध को अपनी स्लेट पर लिखते थे और बाद में एक रजिस्टर में लिख लिया करते थे। रात को उनके स्लेट और चौक के आवाज़ के कारण
उनके परिवार के लोग ठीक से सो भी नहीं पाते थे। रामानुजन जी में प्रतिभा तो बहुत थी, मगर उन्हें कोई राह नहीं मिला था। इसी समय रामानुजन जी के पुराने शुभचिंतक इनके काम आए और इन्होंने इनके कुछ कामों को लंदन के प्रसिद्ध गणितज्ञों के पास भेजा, मगर इससे कोई सहायता तो नहीं मिली। मगर लाभ यह हुआ कि रामानुजन जी को लोग जानने लगे। इसी समय रामानुजन जी ने अपने संख्या सिद्धांत के कुछ सूत्र प्रोफेसर शेषु अय्यर को दिखाया, तो उनका ध्यान लंदन के ही प्रोफेसर हार्डी की तरफ गया। प्रोफेसर हार्डी उस समय विश्व के प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक थे। प्रोफेसर हार्डी के शोध कार्य को पढ़ने के बाद रामानुजन जी ने बताया कि उन्होंने प्रोफेसर हार्डी के अनुत्तीर्ण प्रश्नों का उत्तर खोज निकाला है। इसके पश्चात इनका और प्रोफेसर हार्डी का बीच पत्रों का आदान प्रदान आरंभ हुआ और यहीं से रामानुजन जी के जीवन का एक नया युग आरंभ हुआ, जिसमें प्रोफेसर हार्डी की बहुत बड़ी भूमिका थी। इन दोनों का मिलना वैसा ही था जैसे मरुस्थल में पानी का मिलना। इन दोनों की मित्रता एक दूसरे के लिए लाभदायक साबित हुआ। उस समय प्रोफेसर हार्डी प्रतिभाशाली व्यक्तियों को 100 के पैमाने पे आंकते थे। अधिकांश गणितज्ञों को उन्होंने 100 में 35 अंक दिए और कुछ विशेष व्यक्तियों को 100 में 60 दिए, परंतु रामानुजन जी को उन्होंने 100 में 100 अंक दिए। शुरुआत में रामानुजन जी द्वारा भेजे गए शोध कार्य प्रोफेसर हार्डी को समझ में ही नहीं आए, परंतु जब उन्होंने अपने साथी मित्रों की सलाह ली तो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि रामानुजन गणित के क्षेत्र के एक दुर्लभ व्यक्ति हैं और इनके द्वारा किए गए कार्य को समझने और आगे बढ़ाने के लिए इन्हें इंग्लैंड आना चाहिए, तथा उन्होंने रामानुजन जी को कैम्ब्रिज आने के लिए आमंत्रण भेजा। मगर कुछ व्यक्तिगत कारणों और धन की कमी के कारण रामानुजन जी ने प्रोफेसर हार्डी के कैम्ब्रिज का आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। मगर कुछ लंबे समय तक पत्रों के आदान प्रदान के बाद रामानुजन जी कैम्ब्रिज आने के लिए सहमत हो गए, जिसके लिए प्रोफेसर हार्डी ने उनकी आर्थिक रूप में मदद की। रामानुजन जी ने इंग्लैंड जाने से पहले गणित के करीब 3000 से अधिक नए सूत्रों को अपनी नोटबुक में लिखा था। इंग्लैंड की इस यात्रा से उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। उन्होंने प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर उच्च कोटि के शोध पत्र प्रकाशित किए और अपने एक विशेष शोध के कारण उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा BA की उपाधि भी मिली। इसके कुछ समय बाद वहां रामानुजन जी को रॉयल सोसाइटी का फेलोशिप मिला। ऐसे समय में जब भारत गुलामी में था, तब एक अश्वेत व्यक्ति को रॉयल सोसाइटी का सदस्यता मिलना एक बहुत बड़ी बात थी। साथ ही इतनी कम आयु का कोई सदस्य रॉयल सोसाइटी के लिए भी पहला बार था। रॉयल सोसाइटी की सदस्यता के बाद यह ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले पहले भारतीय भी बने, परंतु वहाँ की जलवायु और रहन सहन की शैली रामानुजन जी के लिए अधिक अनुकूल नहीं थी, अतः उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। डॉक्टरों ने इसे ट्यूबरकुलोसिस बताया और उस समय इस रोग की कोई दवा नहीं थी, अतः वो डॉक्टर की सलाह पे वापस भारत लौट गए तथा भारत आने के बाद वो मद्रास विश्वविद्यालय में अध्यापक की नौकरी मिल गई और रामानुजन जी अध्यापन और शोध कार्य में पुनः लग गए। मगर दिनों दिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था और इस बीमारी की हालत में भी उन्होंने मॉक थीटा फंक्शन का एक उच्च स्तरीय शोध पत्र लिखा, जिसका उपयोग चिकित्सा विज्ञान में कैंसर को समझने के लिए किया जाता है। उनका गिरता स्वास्थ्य सबके लिए चिंता का विषय था। साथ ही डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। 26 अप्रैल 1920 को वह दिन आया जब उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। इस समय रामानुजन जी की आयु मात्र 33 वर्ष थी। इनका असमय निधन गणित जगत के लिए बहुत ही बड़ी क्षति थी। रामानुजन जी और इनके द्वारा किए गए अधिकांश कार्य अभी भी वैज्ञानिकों के लिए अबूझ पहेली बनी हुई है। एक बहुत ही सामान्य परिवार से जन्म लेकर पूरे विश्व को आश्चर्यचकित करने की अपने इस यात्रा में इन्होंने भारत को बहुत ही गौरवान्वित किया है।